हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ज़रा शेख साहब के इस बयान पर भी अपना रद्द-ए-अमल दे दीजिएगा। उन्होंने चूंकि आपकी पार्टी का भी जिक्र किया है कि जरदारी साहब भी रजामंद हो चुके हैं, क्या कोई सेटलमेंट हो गई है अब अर्ली इलेक्शंस पर? कायरा साहब इस वक्त गालिबन सफ़र में, उनसे अभी दोबारा से रब्ता करेंगे ताकि उनकी आवाज़ हम सुन सकें, उनसे कनेक्शन बहाल हो सके। मामलात इस वक्त यही हैं कि गुज़श्ता रोज़ PDM का सरबराही इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी और ANP भी ज़ाहिर है चूँकि हुकूमती इत्तेहादी जमात उस इजलास में शामिल थी और इजलास आज भी हुआ और आइंदा भी कहा गया कि 2-3 रोज़ जारी रहेगा। कायरा साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सर सवाल गालिबन आप शायद सुन चुके हैं, मैं दोबारा दोहरा भी देता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। सुन लिया सर, प्लीज़ उसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए मैं गुजारिश कर रहा था कि आपने अपने इंट्रो में जो बात कही है पहले उसके ऊपर मैं बात कर लूं। इस वक्त मुल्क में फ्लड्स, बड़े शदीद किस्म के तूफानी बारिशें हुई है और एक्सेप्शनल मानसून है और उसके लिए उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक अल्लाह न करे एक सीरियस बड़े फ्लड की कैफियत बनी हुई है। खास तौर पे यूँ तो सारे मुल्क के अंदर ही इसकी सूरत हाल है, लेकिन खास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में, कराची में, हैदराबाद में, पंजाब के भी कुछ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में यकीनन सूरत हाल बहुत गंभीर है। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में भी कल की सूरत हाल खराब है। अब सवाल यह है कि ये कोई मैन मेड तो है नहीं, खुदाई एक अजाब है या एक खुदा की तरफ से कह लीजिए एक फितरती है, कुदरती है, लेकिन ये कुदरत भी हमने खुद ही खराब की हुई है कि इस वक्त दुनिया भर में जो एनवायरनमेंट का इशू है उसकी वजह से कभी ड्राउट हो जाता है, इतना सूखा होता है कि पीने को पानी नहीं मिलता और लोग पानी की किल्लत से मरना शुरू हो जाते हैं, जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। और कभी ये कैफियत हो जाती है, इतनी मोहतात हो जाती है कि लोग उसकी कसरत से मरना शुरू हो जाते हैं, फसलें और घर और हर चीज तबाह होती है, जानवर। ये दुनिया की किसी भी जगह पे जो बहुत वसाइल वाले मुल्क है, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे भी जब एक्सेप्शनल सूरत हाल हो जाती है तो उनके पास सारे जहान के वसाइल होने के बावजूद वो भी नुकसानात को रोक नहीं सकते। हाँ, उनके पास क्योंकि बहुत वसाइल होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होती है, सो वो उसको मिनिमाइज रखते हैं। हमारी रियासत के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, जिस तरह हमारे पास हर फर्द को एजुकेशन देने की कैपेसिटी अभी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी देने की कैपेसिटी नहीं है। आज भी हम अपनी तनख्वाहें देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये एक लंबा बहस है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक लंबी बहस है, इस पे सियासतदानों का भी, इस पे बाकी लोगों का भी, गवर्नेंस का भी बेशुमार। लेकिन ये जो इस वक्त आज सूरत हाल है कुछ ऐसी ही है कि हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त तूफानों में घिरे हुए हैं, पानी में घिरे हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे बिलक रहे हैं और फिर वबाई अमराज फूटने का खदशा है, उनके माल मवेशी, वो ऑलरेडी गरीब थे, वो तो पहले ही वो कहते हैं ना पानी के प्याले पे थे, वो बेचारे अब बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। उनकी मदद के लिए यही है ना कि वो पहले अपनी बेसरो सामानी का रोना रो रहे थे और फिर अब इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नागहानी आफत आई है उस पर बदकिस्मती से ये बातें मैं और आप हम टेलीविजन चैनल पर बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी तरफ कोई सैलाब का खतरा है ना आप को ये खतरा है, लेकिन उनको हम बदकिस्मती से ये नहीं समझा सकते कि इतने सालों का ये स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और बड़े ममालिक में चूंकि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है तो वो मिनिमाइज कर सकते हैं। ये बातें हम उनको तो बदकिस्मती से नहीं समझा सकते। कायरा साहब बिल्कुल यही कह रहा हूँ, जो बातें आपने रिपीट की मैंने यही कही, बिल्कुल आपसे पहले मैंने कही कि जिनके बच्चे आज बिलक रहे हैं, वो भूखों मर रहे हैं, उनके बेसर सामानी का आलम है, उनको मेरी और आपकी बातें नहीं समझ आती उनको। तो अब आपने इमदाद पहुंचानी है, बिलाशुबा जो रियासत के पास वसाइल है उसके अंदर रहते हुए। और हमारे यहाँ माशाल्लाह फिलैंथ्रोपिस्ट भी बहुत है, बेशुमार मौके पे लोग भी आगे आते हैं। सूबाई हुकूमतें, बिला इस्तिस्ना कोई भी हुकूमत है, हमारी सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत है, पंजाब में इस वक्त PTI और काफली की हुकूमत है, मरकज में हमारी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, कश्मीर GB में उनकी हुकूमत है। बिला इस्तिस्ना वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इदारे, हमारी मुसल्लह अफवाज, नेवी, हमारे एयरफोर्स, जितने इदारे हैं वो सारे इदारे अपने जितने मुमकिन वसाइल हैं उनके साथ मैदान में हैं। जो खुदा न खास्ता एक जरूर होता है कि ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होता कि इसकी कितनी बड़ी क्वांटम होगा,
और प्रेडिक्शन करके अगर आप बहुत ज्यादा पहले तैयारियां कर देते हैं, बहुत ज्यादा पहले प्रिक्योरमेंट करके रख लेते हैं, और अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि तूफान ना आए, लेकिन अगर आपने बहुत सारी पहले तैयारी कर ली, प्रिक्योरमेंट कर ली, सामान रख लिया और वो नहीं हुआ, तो फिर हम, आप और मैं, उन ब्यूरोक्रेट्स का, उन लोगों का गला पकड़ेंगे, उनको लेके आएंगे कटहरे में कि इन्होंने पहले प्रिक्योरमेंट कर ली, उसकी जरूरत तो थी नहीं, इन्होंने अपनी कमीशन खाने के लिए की। तो ये एक बड़ी मुश्किल बहस है। मैं सारी बहस को एक तरफ रखते हुए ये समझता हूँ कि हमें हर हाल में उन लोगों की जितनी मदद हो सके, रियासत के पास, मैं आपको उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई इदारा उसमें कमी नहीं करेगा। इक़दामात को ज़ाहिर जितने मुयस्सर वसाइल हैं उनको तो वसाइल वाले लोग, जी मैं अगर कभी ये मुमकिन हो सके या आप उसको अलाउ करें, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप, मैं टाइम अरेंज करता हूं, आप चलिए एनडीएमए के पास बैठिए, आप कैबिनेट में तशरीफ लाइए और हमें बताइए कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। फौज को बताइए, हम करने को तैयार हैं। जितने हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जो जराए, जो देखिए ना, आपके पास बहुत कुछ हो भी, उसको डिलीवर करने में भी ट्रांसफर में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें कोई देरी नहीं चाहिए, कोई जवाब, कोई चीज जो है वो माने नहीं हो सकती। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जो लोग वसाइल वाले हैं वो सिर्फ रायविंड और बिलावल हाउस में नहीं रहते, दुनिया में, पाकिस्तान में बेशुमार वसाइल वाले लोग हैं। उनके घरों में पहले भी उनके जानवरों को, या उनके जो मुलाजमीन हैं, या उनके घरों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगियां भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के कोई 8 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। यही सूरत हाल जापान में भी है। वहाँ पॉवर्टी थोड़ी है, चाइना के अंदर है, वहाँ उन्होंने पॉवर्टी पे काबू पाया है, थोड़ी है, लेकिन ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, दुआ यही है कि ये जो 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये अपने वोट से जिस हुकूमत को मुंतखब करते हैं, वो हुकूमत अपने इक़्तिदार के दौरान या इक़्तिदार के बाद बजाय इसके कि ये तस्लीम करे कि हम उतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए था, दुआ ये कि इनको गुर्बत की लकीर से निकाला जाए। कह रहे सब आके हम जरा सियासी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की भी बात कर लें। रुकिए, इस तरह नहीं, कमेंट करके नहीं जाना आगे। जी कर सवाल ये है, कोई हुकूमत, कोई भी हुकूमत, मेरी हुकूमत हो, किसी और की हुकूमत हो, तो कौन सी हुकूमत चाहेगी कि पाकिस्तान के लोगों की गुर्बत खत्म ना हो? कौन सा अहमक चाहेगा कि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में बेहतरी ना हो? हर हुकूमत चाहती है। वो मार्शल लॉ वाले भी चाहते थे, वो बात है, वो कोई फाशिस्ट होगा वो भी चाहेगा। देखना यह है कि आपकी हुकूमतों के पास कितने वसाइल हैं, कितनी पॉलिसीज हैं, कितने हाथ बंधे हुए हैं। ये एक और बहस है। आज के इस मौजू में बहस करने से उनके दिल दुखेंगे जो इस वक्त मुश्किल में है। लिहाजा आपने बहस छेड़ दी तो मुझे इस पे बहस करनी पड़ी, वरना मैं समझता हूँ ये आज का मुबाहिसा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंटों ने अपने अपने वसाइल के मुताबिक, अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक चलना होता है। वसाइल का हल तो वसाइल है, वसाइल पैदा होंगे तब। और वसाइल कितने हैं, और वसाइल कितने? दुनिया में क्या अमेरिका में गुर्बत खत्म हुई? नहीं, कम हो गई। क्या चाइना में खत्म हुई? नहीं, कम हो गई। हमारे यहाँ भी कंपैरेटिवली कमी होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि पाकिस्तान के वसाइल कितने हैं, कितने कम हैं, कितने चाहिए हैं और उसकी वजूहात क्या है। लेकिन आज इस मौजू को किसी और दिन पर रख लेते हैं। आज हम अपने बहन भाइयों को ये कहें, बनती भी है और होनी भी चाहिए। जाहिर है ये मेरा ख्याल है ये बहुत सारे सियासी मामलात की बजाय ये बड़ी प्रोडक्टिव बहस होगी। कह रहे साहब, ये जिस बहस का आप भी जिक्र कर रहे हैं और ये जो मामलात सामने आ रहे हैं, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। आप अभी करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, हमारे वो बहन भाई मुश्किलात में हैं और मैं और आप इस मुबाहिसे में हूँ। आप कहें हुकूमत की गलती है, मैं कहूँ नहीं हालात की गलती है। मैं उसको कह रहे सब हम कह रहे इस लम्हे तो हम उनके जख्मों पर नमक नहीं छिड़क सकते, बल्कि हम तो सब मिलकर और शायद अपनी कैपेसिटी से बाहर निकलकर भी, आगे बढ़कर भी उनकी मदद करेंगे और करनी भी चाहिए। बतौर पाकिस्तान में हमने माजी में भी की है, हर क्लेमिटी में हम मुत्तहिद होकर आगे निकले। अब जरा कुछ सियासी अनसर्टेनिटी की बात भी कर लेते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, जितना हाईलाइट यकीनन हुकूमत अपनी कमजोरियों से सीख के कमजोरियां दूर करेगी। ये बड़ी अच्छी बिल्कुल दुरुस्त। अब जरा थोड़ा सा हम, चूंकि हमारे सेगमेंट का टाइम भी मजबूरी से महदूद है, सियासी मामलात पे भी आपसे आपकी राय लेना चाहेंगे। शेख साहब के बयान का मैंने जिक्र किया था, क्या वाकई कोई बातचीत या रजामंदी का इजहार किया गया है इलेक्शंस पर?
नहीं, मेरे इल्म में तो कुछ नहीं है जी। शेख रशीद साहब के अपने इल्म में होगा, मैंने तो किसी पीटीआई के बंदे के मुंह से भी नहीं सुना। और ऐसा कोई अरेंजमेंट, कैसी कोई डिस्कशन, शेख साहब बड़ी दूर की कौड़ियां मिलाते हैं, बड़ी गहरी खबरें निकालते हैं, लेकिन मेरी जमात की तरफ से ऐसी कोई सूरत हाल अभी ऐसी मेरे इल्म में तो नहीं है। अच्छा, तो कारी साहब, आपको कल भी दोबारा से दावत दी गई पीडीएम में शामिल होने की, आपको भी और एएनपी को भी, क्या वापस जा रहे हैं? ये फैसला पार्टी की सीसी करेगी। बिलावल साहब दोशंबे गए हुए हैं, वहाँ इसी की कॉन्फ्रेंस है, और वहां से वापस आके जरदारी साहब क्योंकि इस वक्त कोविड का शिकार है, वो आइसोलेटेड है, सो इस पे बैठ के मुशावरत करेंगे। पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन हम पीडीएम में वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस हुकूमत का तो हिस्सा है। सो हम जो फैसले होंगे वो मुतफ़िका तौर पे, मुश्तरका तौर पे हम पहले भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और जो पीडीएम ने फैसला किया है, और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और बाकी सारी जमातों की क़यादतों ने खड़े होकर जो ऐलान किया है, वो तो यही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे। तो इस मुशावरत में वैसे पीडीएम की एज अ जमात क्या राय है? क्या वो अर्ली इलेक्शन चाहती है या वो भी ये चाहती है कि मुद्दत मुकम्मल की जाए और वक्त पे इलेक्शन अपने? इसका ऐलान तो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी राय का पूछ रहा था। वो तो सारे मुत्तफिका राय तो आपके सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की राय अपनी जो है वो यकीनन यही है कि हमें हर हाल में, ये मुश्किल तरीन वक्त है, मुश्किल तरीन फैसले करने का वक्त है। उन फैसलों की एक पॉलिटिकल कीमत है, किसी ने वो पॉलिटिकल कीमत दीगर जमातों ने और खान साहब ने बिल्कुल अदा नहीं करनी। लिहाजा हमें भले अपना सियासी नुकसान भी हो, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए लोगों की नाराजगी के फैसले करके पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया जा सकता है, वो करने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारी साहब। के फैसले करके पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया जा सकता है, वो करने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।